देखिए करीब करीब 312 अंकों की गिरावट, 1.5% टूटकर 25,164 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी 437 अंकों की गिरावट, 0.25% की गिरावट। बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरा है निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन निफ्टी क्लियरली आज इसने कंसर्निंग फैक्टर जताई है। कैसे क्या हो गया सर? अब क्या क्लोजिंग स्ट्रैटेजी होगी? देखिए क्लोज ख़राब है और वीकली कैंडल काफ़ी ख़राब बनी है इस बार, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है। और कल हम बात भी कर रहे थे कि एक दिन और दीजिए, और वो अब मार्केट ने एक क्लियर आपको वर्डिक्ट दे दिया है। अब तेज़ी के लिए, अब जब तक आप 25,350 के ऊपर नहीं निकलेंगे, अब आप तेज़ी करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि हर रैली अब सस्पेक्ट रहेगी। जब तक आप 25,350 के ऊपर जाकर टिकेंगे नहीं, तब तक हर रैली में गिरावट का एक रिस्क रहेगा। और एक अप्रोच यही रहेगी कि अगर ऐसा दिखे आपको, तो अब इवन शॉर्ट साइड पर भी लोग ट्रेड लेंगे। आज देखिए सिर्फ 2 सेक्टर को छोड़ दीजिए आप, एक एफएमसीजी को और एक फार्मा को। और फार्मा में भी लार्जली तो सिर्फ ग्लेनमार्क की वजह से वो मूव आया है, अदरवाइज एक्स ऑफ ग्लेनमार्क कोई बहुत बड़ा मूव फार्मा में भी नहीं है। और एफएमसीजी में भी लार्जली वो लीवर का जो इतना बड़ा मूव आया उसकी वजह से। तो ये 2-3 सेक्टर हैं। वैसे इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक तो खैर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा आई थिंक 25,050, अब ये अगर इसके नीचे फिसले, तो हम बात कर रहे थे पूरी रैली खत्म होने का रिस्क रहेगा। एंड इन दैट केस आप 24,700 24,800 तक भी जा सकते हैं। देखिए इसके और थोड़ा सा बेरिश होने का कारण ये भी है कि अर्निंग्स की वजह से गिरावट आई है। ये क्या होता है ना, पहले जो गिरावट आती थी कभी ट्रेड डील की वजह से आती ना गिरावट, मैं बिल्कुल कहता कोई डरने की ज़रूरत नहीं। या फिर अगर ये गिरावट आई होती वो जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आई थी, मैं तब भी नहीं घबराया था। इस बार लेकिन जो गिरावट आई और जो पोल फ्लैग का जो ब्रेकडाउन आया है, वो अर्निंग्स की वजह से आया है। अब या तो श्रेया हम 25,350 के ऊपर निकल जाएं और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दें, या अगली 2-3 अच्छी अर्निंग्स आ जाए, एचडीएफसी बैंक से आ जाए, आईसीआईसीआई बैंक से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, लीवर से आ जाए, अर्निंग्स आनी चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में दिक्कत अर्निंग्स की है। चलिए यतिन के पास चलते हैं और आज के डीलिंग रूम चेक। यतिन गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से 2 स्टॉक्स पर डीलर्स की नज़र? गुड आफ्टरनून। और जो स्टॉक्स फोकस में है उनमें सबसे पहले आरईसी पीएफसी ओपन इंटरेस्ट के आधार पे, और जिस हिसाब से यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी चल रही है, डीलर्स यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और पीएफसी आरईसी के मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ डीलर्स को लगता है पर्टिकुलरली पीएफसी में 440 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये काउंटर है जहाँ डीलर्स को लगता है कि एफएनओ ट्रेड में 2 से 3% का अपसाइड रह सकता है। हालांकि एक काउंटर जो आज वीक पड़ा है वो है जीएमआर एयरपोर्ट्स, और यहाँ एक प्रोमिनेंट एफआई अपने शेयर्स बेच रही है डीलिंग रूम्स के हिसाब से, और यहाँ शायद थोड़ा बहुत प्रेशर मंडे को भी बनता हुआ नजर पड़े, इसीलिए यहाँ वो 2 से 3% की डाउनसाइड के लिए, यानी ब्रॉडली अगर आप देखें तो 2 से 3 रुपए का डाउनसाइड यहाँ देखने को मिल सकता है एफएनओ सेगमेंट में। ओके, जीएमआर एयरपोर्ट्स यहाँ पे बिकवा लिखे रहा है डीलर्स की तरफ से, और ये 2 काउंट